नमस्कार दोस्तों, मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक पे चलते हैं, घातांक करणी के सूत्र। आज हम घातांक करणी के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और सूत्र के साथ कुछ एग्जाम्पल भी डिफाइन करेंगे, जिससे हमारा ये फार्मूला जो होता है ये आसान हो जाए सॉल्व करना। तो फार्मूले के ज़रिए क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं दोस्तों। तो हम इस फार्मूले के ज़रिए आज आपको कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे और ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, लगभग 3 से 4 दिन के ऊपर 4-5 क्लासेस आपके चलेंगे इस पर, जो आप आसानी से सीख सकते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला फार्मूला होता है दोस्तों, पहला फार्मूला a के पावर x गुणे a के पावर y। तो इसमें हम लोग फार्मूला कहते हैं a के पावर x प्लस y। ठीक है दोस्तों, a के पावर x गुणे a के पावर y बराबर a के पावर x प्लस y। जब आधार समान होता है दोस्तों और घातांक कुछ भी रहे और बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो हम एक ही आधार पर उन घातांकों को जोड़ देते हैं दोस्तों। जैसे अगर हमने आपसे कहा 3 के घाते 5 गुणे 3 के घाते 7, तो इसका आंसर एग्जैक्ट हमको देना है दोस्तों। 3 के घाते 5 धन 7 बराबर 3 के घाते 12, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से करें तो 2 के घाते 8 गुणे 3 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 3। तो इसका आंसर बनाने के लिए देखिए दोस्तों, 2 के आधार को एक साथ रखना है। 2 का आधार हो गया समान, अब 8 घातांक और 7 घातांक जोड़ देने हैं दोस्तों। साथ ही 3 के आधार को एक करना है और इसके घातांकों को भी जोड़ देना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 घाते 15 गुणे 3 घाते 8, इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों। ये हमारा पहला फार्मूला था घातांक करणी का, कि a के पावर x गुणे a के पावर y बराबर a के पावर x प्लस y। दूसरा फार्मूला दोस्तों हमारा इस तरह से है, a के पावर x भागे a के पावर y हो, या a के पावर x बटे a के पावर y हो। तो यहाँ पे हमें घातांकों को घटा देना है, a के पावर x माइनस y देना है दोस्तों आंसर। a के पावर x भागे a के पावर y हो, या a के पावर x बटे a के पावर y हो। तब हम क्या करते हैं दोस्तों कि आधार तो वही रखते हैं और घातांकों को घटा देते हैं। जैसे दोस्तों 13 के घात 17 भागे 13 के घात 5, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों 13 के घाते 17 माइनस 5 बराबर 13 के घात 12, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। यही क्वेश्चन अगर इस तरह से हो दोस्तों, 7 के घाते 17 बटे 7 के घाते 9, तब इसका आंसर कितना देना है दोस्तों, 7 के घाते 17 माइनस 9 बराबर 7 के घाते 8, ये बन जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो ये 2 फार्मूले उम्मीद करते हैं आपको आसान लगे होंगे, सीखने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब चैप्टर का क्वेश्चन शुरू किया जाएगा दोस्तों, तब आप इसमें आसान आपको हो जाएगा ये और भी। चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं दोस्तों। तीसरा फार्मूला देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी संख्या के घात x है और होल के पावर y है, अर्थात कह सकते हैं a के पावर x के होल पावर y, तो इस कंडीशन में a पावर x गुणे y हो जाता है। जैसे 2 के घाते 3 के होल घात 7 है दोस्तों, तो इसका आंसर हमको 2 घाते 3 गुणे 7 बराबर 2 घाते 21 देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर हम इसको कहें 12 के घात 15 के होल घात 3 है, ठीक है, तब हमारा आंसर कितना बनेगा दोस्तों, 12 के घात 15 गुणे 3 बराबर 12 के घात 45। ये हमारा आंसर इस तरह का क्वेश्चन के लिए भी बन जाएगा दोस्तों। ये हमारा तीसरा फार्मूला था। चौथा फार्मूला था दोस्तों
ए पावर एक्स के पावर वाई, ए के पावर एक्स के पावर वाई। इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों? 2⁻4 के घाते 3 है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको इस पॉइंट को सॉल्व करना है, 4 के घात 3 को। जो आएगा वही 2 के घात पे रखा जाएगा। तो 2⁻4 के घात 3 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 2⁻64 इसका आंसर हो गया दोस्तों। एक बार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए 4 के घात 5 के घात 3 है, तब क्या करेंगे दोस्तों? पहले हमको इस पॉइंट को हल करना है, 5 के घात 3 को। तो 5 के घात 3 कितना होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 4 के घाते 125 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से कर सकता है कि 2⁻5 के घाते 2 तथा, तो दोस्तों 2 के घात 5 घाते 2 तथा 2 के घात 5 के घात 2 में कौन बड़ा है? में कौन बड़ा है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों हमें उसी तरीके से हल करना है। 2 के घात 5 घाते 2 और को हल करना है, तो कितना होगा दोस्तों? 2 के घात 5 गुणे 5, 2 के घात 25, और यहाँ 2 घाते 5 गुणे 10, 2 घाते 10, 5 गुणे 2 बराबर 2 घाते 10। तो अब आपको पता चल गया दोस्तों कि कौन बड़ा है, 2 घाते 25 बड़ा है कि 2 घाते 10 बड़ा है। अतः हमारा आंसर 2 घाते 25 हो जाएगा बड़ा, अर्थात ये वाला पॉइंट 2 घाते 5 के घात 2 बड़ा होगा। पांचवा फार्मूला हम देखते हैं। दोस्तों a के पावर x, या इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं हम, a बटे b के होल पावर x या a गुणे b के पावर x। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये तो और भी आसान है। आपको बस ये करनी कोष्टक हटा के x के पावर को दोनों घातों में सेट कर देना, 2 आधारों पे सेट कर देना है। तो a के पावर x बटे b के पावर x इसका आंसर हो गया दोस्तों, और a के पावर x गुणे b के पावर x दोस्तों इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन है दोस्तों 3/7 घाते 12, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन 3 घाते 12 बटे 7, 3/7 घाते 12, 3 घाते 12 बटे 7 घाते 12, 36/84। 4 ऑप्शन हमने ले लिया दोस्तों। अब आपको सेट करना है। तो दोस्तों इसको हमको क्या करना है कि बस घात को इन दोनों आधारों पे रख देना है। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों 3 घाते 12 बटे 7 घाते 12, यही आंसर बनेगा, और ये हमारे सी ऑप्शन पे सही हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम इसको कहें 6 घाते 16 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 4, 4 घाते 16 गुणे 3 घाते 16, 2 घाते 16 गुणे 3 घाते 16, NOT, ये ऑप्शन हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 6 को हमें तोड़ना है, तो 2 गुणे 3 के होल घात 16 तोड़ देंगे। अब इसको हम 2 के घात 16 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 के घात 16। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारा 5वां फार्मूला भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं फार्मूले अगर आप सीख गए तो चैप्टर लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। हम हर फार्मूले पे 2-2 क्वेश्चन लेके आएंगे और धीरे धीरे इसके सारे टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे घातांकरणि के। और मेरे ख्याल से लगभग लोगों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है,
तो ये लगभग हम आपको चुटकियों पे हल करने सिखा देंगे। तो नेक्स्ट, अर्थात किसी संख्या का घातांक अगर 0 है, किसी संख्या का घातांक 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान 1 होता है दोस्तों। ये होता है फार्मूला। जैसे हमने कहा 3 घाते 0, 17 घाते 0, तो इन सब का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ये था इस फार्मूले का टॉपिक। आठवां फार्मूला दोस्तों इस तरह से है, करड़ी में a गुणे b के करड़ी के घात पे n लगा हुआ है दोस्तों। इसको अगर हमें डिफाइन करना होगा दोस्तों, n के घात करड़ी में a गुणे n के घात करड़ी में b रख दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर ये भी बन सकता है। जैसे 3 के घात करड़ी में 6, इसको जब डिफाइन करेंगे 3 के घात करड़ी में 2 गुणे 3 हो जाएगा, और फिर इसे डिफाइन करके 3 के घात करड़ी में 2 गुणे 3 के घात करड़ी में 3 लिख सकते हैं दोस्तों। नौवां फार्मूला होता है दोस्तों, a के करड़ी में a है या करड़ी में 2 के घात करड़ी में a है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों 3 के घात करड़ी में a है या n के घात करड़ी में a है। तो अगर यहाँ पे कोई घातांक नहीं लगा है दोस्तों, इसे हम a के पावर 1/2 कह सकते हैं। लेकिन अगर घातांक लगा है, 2 लगा है, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो पावर होता है ना, वही पावर हमको भिन्न में रखना होता है। तो a के पावर 1/4 इसका आंसर होगा दोस्तों। a के पावर 1/3 होगा और a के पावर 1/n होगा। इसका मतलब दोस्तों कि अगर यहाँ पर करड़ी का घात लगा हुआ है तो संख्या के घातांक पर 1/n में लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। नवा फार्मूला कि a के पावर -x है और a के पावर x है। तो जब इसको डिफाइन करना होगा दोस्तों, इसको 1/a के पावर x लिख सकते हैं, और इसको डिफाइन करना होगा तो 1/a के पावर -x लिख सकते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? इसका क्वेश्चन है 13 के घात -2 बराबर, और यहाँ पे हम लिख दें, डायरेक्ट उल्टा कर दें, 1/7 के घात -3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 1/13 के घात 2। 1/13 के घात 2 मतलब 1/169 हो गया दोस्तों इसका आंसर। और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 7 घात 3 लिख देंगे, और 7 घात 3 का मतलब होता है 343। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये 10 फार्मूले आपके समझ में आ गए आसानी से दोस्तों। 11वें फार्मूले पर हम चर्चा करें दोस्तों। अगर कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, इसको डिफाइन करने के लिए हमको पहले a के पावर 1/x लिखना है और के पावर m लिखना है। अब इसका जो फार्मूला बनता है दोस्तों, a के पावर 1/x गुणे m लिखेंगे और फिर a के पावर m/x लिखेंगे। ये इसका आंसर बनेगा दोस्तों। जैसे तो हम लिखेंगे 15 के घात 1/3 के होल घात 7, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 घाते 7/3 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 11 फार्मूले आप आसानी से सीख गए होंगे। नहीं सीख पाए तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि जब हमारा चैप्टर कल से स्टार्ट होगा इसका, तो आप इस पे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। धन्यवाद।